मैं आपकी अपनी एडवोकेट स्मिता एक नई कानूनी जानकारी के साथ आज आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से आप मुझसे मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और जिस तरह से आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि एक नए जजमेंट के साथ, एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के मध्य उपस्थित होती हूं और बेल आइकन दबाने के बाद आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि मैं आज किस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाली हूं जो पति के पक्ष पे आया है। देखिए, अगर कोई महिला तलाक के समय अपना सारा अधिकार छोड़ देती है तो क्या बाद में वो महिला भरण पोषण के लिए अपने पूर्व पति से दावा कर सकती है? देखिए, अगर महिला तलाक के समय अपने सारे अधिकार त्याग देती है और तलाक दे देती है तो वो महिला बाद में गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं रखती है। एक ऐसा ही फैसला आया है जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आखिर इस केस में हुआ क्या। देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। यहाँ पर पति पत्नी काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। धीरे धीरे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों का विवाह 2004 पे हुआ था। विवाह के बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन वाद विवाद इस कदर बढ़ गया कि 2006 में दोनों ने फैसला किया कि अब वो दोनों अलग हो जाते हैं और 2006 में उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के समय में महिला ने कहा कि मुझे आपसे किसी भी प्रकार से कोई मेंटेनेंस नहीं लेनी है और मैं अपने सारे जो उनके अधिकार है वो त्याग देती हूँ। दोनों के बयान दर्ज हुए और उसने ये भी बोला कि भविष्य में मैं अपने पति से किसी भी प्रकार से गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं करूँगी, ना ही कोई मैं डिमांड करूँगी। अगर बेटा जब तक बालिग नहीं हो जाता है, बेटा मैं अपने पास रखूँगी। बेटा माँ के साथ रहेगा और समय समय पर पिता उससे मिलता रहेगा। बात सही थी। बेटे की परवरिश माँ के द्वारा की और पिता को भी अधिकार था अपने बेटे से मिलने का। दोनों की आपसी सहमति से तलाक हुआ। महिला ने किसी भी प्रकार से कोई भी डिमांड नहीं की। लेकिन 2007 में जब तलाक हो गया था तो कुछ समय के बाद पत्नी ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत एक अर्जी लगा दी। महिला ने कहा कि मुझे अब भरण पोषण प्राप्त करना है। महिला ने पारिवारिक न्यायालय में अपने बेटे और अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग की। लेकिन न्यायालय में पूरा मामला देखा गया, बयान देखे गए तो न्यायालय की ओर से कहा गया कि हम बेटे को भरण पोषण दे सकते हैं क्योंकि बेटे को भरण पोषण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। बेटे का जो भी खर्च है वो पिता के द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें महिला की, जो अपने पूर्व पति के पैसों का जितना वो सोर्स ऑफ इनकम थी उसका 25% हिस्सा मांग रही थी गुजारा भत्ता के तौर पर और बोला कि मुझे 50,000 रुपया महीना आप गुजारा भत्ता दीजिए। पारिवारिक न्यायालय ने इसको सही माना और जो निर्णय दिया वो पत्नी के पक्ष में दे दिया। लेकिन पति इसके खिलाफ थे। उन्होंने अपील की और वो तुरंत हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जब पूरा मामला सुना तो कोर्ट की ओर से ये बोला गया कि देखिए, जब पत्नी ने तलाक मांगा था तो उस वक्त उसने अपने सारे अधिकार त्याग दिए थे और जब उस वक्त उसके द्वारा सारे अधिकार त्याग दिए गए थे तो अब महिला को भरण पोषण प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं है और यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय की ओर से गलती की गई है और महिला को किसी भी प्रकार से कोई भी गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये विवाह नहीं रहा है और एक विवाहित स्त्री ही अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। देखिए, जहाँ पर महिला अपने अधिकार स्वयं त्याग देती है और आपसी सहमति से वो अलग हो जाती है तो उसके बाद वो अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। देखिए, जहाँ पर महिला के द्वारा स्वयं गुजारा भत्ता नहीं लिया जाता है या मेंटेनेंस हम इसे कहेंगे तो नहीं लिया जाता है तो वहाँ पर उस महिला को गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर उसके द्वारा अर्जी लगाई जाती है वहाँ पर वो अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार रखती है। आपका इस विषय में क्या कहना है? अगर आपका केस भी इसी तरीके से है तो आप इस केस का एग्जाम्पल देकर अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। अपने वकील साहब से इस केस के बारे में आप डिस्कस कीजिएगा। आपको हो सकता है काफ़ी मदद मिले अगर आपका केस भी सेम ऐसा ही है। देखिए, मेरे द्वारा
द्वारा यहाँ पर जजमेंट पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं, कानूनी जानकारी दी जाती है। अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और जब भी मुझे समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी या मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ा है, इसी तरीके से आप मेरे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।